संसद में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा से पहले बहन मायावती की पहली प्रतिक्रिया। मोदी और राहुल गांधी को लेकर जो कहा सुनकर आप हो जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। देश की सबसे बड़ी पंचायत मतलब कि संसद में मानसून सत्र के मद्देनजर रखते हुए 21 जुलाई से लेकर तो 21 अगस्त तक ये सत्र जारी रहेगा। इस सत्र में बता दें कि तमाम उन मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, जिनके हल के लेकर तमाम लोकसभा के सांसदों के जरिए चर्चा बातचीत की जाएगी और उसका निवारण किया जाएगा। इसमें सत्ता के जरिए और विपक्ष के जरिए दोनों के मुताबिक तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा बहस होगी, जिसमें इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है देश के अंदर, जो कि ऑपरेशन सिंदूर है। आपने देखा कि पहलगाम में किस तरीके से आतंकवादी हमला किया गया और उसके जवाबदेही में ऑपरेशन सिंदूर को भारत सरकार के जरिए चलाया जाता है। इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के जरिए लगातार सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं और इन सवालों के जवाबों को लेकर सत्ता भी अपने जवाबदेही के तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन इन दोनों मतलब कि सत्ता और विपक्ष को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस संसद में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा से पहले जो बात बहन मायावती के जरिए साझा की गई है, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। बहन मायावती का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में आज से शुरू होने वाली चर्चा को सत्ता व विपक्ष को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लेना चाहिए। आगे महिलाओं का सिंदूर न उजड़े तथा मां को भी अपने बेटे गंवाने ना पड़े, इस पर सरकार व विपक्ष को मिलकर ठोस रणनीति के तहत कार्य करना चाहिए, यही समय की भी मांग है। ये बड़ी प्रतिक्रिया बहन मायावती के जरिए साझा करते हुए कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए संसद में जिस मुताबिक मामला इस वक्त गर्म है, सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे को सवालों के कटघरे में खड़े करना चाहते हैं। लेकिन इन सत्ता और विपक्ष में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और इंडिया गठबंधन, इन दोनों गठबंधनों को इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि कहीं ना कहीं अगर तमाम मसलों को लेकर चर्चा की जा रही, इसमें देश का हित सबसे पहले हो, न कि सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाना, जिसे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में क्या कुछ हो सकता है, इस पर अगर चर्चा बहस होगी तो सबसे ज्यादा आवश्यक होगा। इतना ही नहीं तो आगे ये कहा गया है कि महिलाओं का जो सिंदूर है, इसके साथ साथ माओ ने जो अपने बेटे को खोया है, ये तमाम तरीके की चीजें देश के अंदर होते हुए दिखाई दी है। ये फिर एक बार इस तरीके की चीजें ना दोहराई जाए, इसको लेकर भी सरकार को और विपक्ष को भी आने वाले भविष्य के मद्देनजर रखते हुए ठोस रणनीति बनाना होगा, जो इस वक्त समय की मांग है, जिसके चलते इस प्रकार के जो पहलगाम में, पुलवामा में तमाम तरीके के जो आतंकवादी हमले हुए हैं, ये फिर एक बार न हो पाए और सरकार अपने तमाम उन सुरक्षा एजेंसियों को पुख्ता इंतजामात के तौर पर किस तरीके से मुस्तैदी के साथ अपना काम जारी रखे, इसके लेकर भी ठोस कदम उठाएगी। ये तमाम प्रतिक्रिया बहन मायावती के जरिए साझा की गई है। तो ये भी देखना आवश्यक होगा कि आखिर सरकार किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को संसद में तमाम जवाबदेही के आधार पर अपनी बात को रखने का काम करती है, या फिर अपनी राजनीति के आधार पर आने वाले भविष्य में, खासतौर पर बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, इसमें वोटों को बटोरने के तौर पर ही अपनी बयानबाजी करते हुए दिखाई देती है। दूसरी तरफ विपक्ष भी क्या इस ऑपरेशन सिंदूर वाले मामले पर जिस तरीके से सवालों के कटघरे में सत्ता पार्टियों को खड़े करने की जरूरत है, उस मुताबिक वो कर पाएगा, कितना प्रभावित विपक्ष होगा, यह भी देखना आवश्यक होगा। इसके साथ साथ ये भी बात समझने की जरूरत है कि संसद सत्र शुरू होने से पहले अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी, इनकी बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के जरिए 23 जुलाई से लेकर तो 26 जुलाई तक वो ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा में थे। आप देख पा रहे हैं कि संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का संसद के अंदर मौजूदगी दर्ज न करवाना ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किस मुताबिक संसद सत्र को लेकर संसद में होने वाली तमाम चर्चाओं में प्रधानमंत्री मोदी का शामिल न होना कहीं न कहीं उस पूरे मसले को लेकर खड़ा करता है और विपक्ष को भी अनेकों प्रकार के सवाल करने के लिए भी मजबूर कर देता है। तो ये जो तमाम प्रतिक्रिया बहन मायावती के जरिए साझा की गई इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।